तो हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो आपके लिए हम क्लास 10 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका साइंस से होने वाला है। और साइंस का क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, जो आपका एग्जाम के पॉइंट दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सारा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को पढ़ाई करना है, मजाक मजाक में पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं करना है। तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन कराने से पहले एक शायर हो जाए क्या, जो हम लोग। तो आइए हम लोग शायर को शुरू करते। देखिए शायर क्या है आपका, कि लंबी है मंजिल पास है किनारा, क्यों नहीं आता है अब फोन तुम्हारा, भूल गए नाम या भूल गए नंबर हमारा, या कोई मिल गया हमसे भी दोस्त तुम्हें प्यारा। तो कैसा लगा शायर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से और शायर आपके लिए हम काफ़ी लिख लिख कर रखे, अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लिए शायर जरूर उपस्थित करेंगे आपके सामने। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग को, कि देखिए हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे तो बोर लगने लगेगा, इसीलिए बोर ना लगे बीच बीच में आपके लिए हम शायर देते रहेंगे। तो आप तक अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेरा शायर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वह किस किस में संकेत देता है, और रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम लोग को संकेत किस किस तरह से मिलता है, रंग में परिवर्तन मिलता है, गैस का निकलना होता है, अवक्षेपण का बनना होता है, इनमें से सभी होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत हम लोग को पता चलता है ना, तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि रंग का कलर भी चेंज हो जाता है, गैस भी निकलने लग जाता है, और अवक्षेपण भी बनने लग जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम एक बात बता देते हैं, कि जब भी आप क्लास 10 का अब एग्जाम देंगे और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जब भी क्वेश्चन आपका 3 और 4 रहेगा ना, तो 4 क्वेश्चन में अगर इनमें से सभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए 3 ऑप्शन आपका अलग अलग है, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी। तो जब भी इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाए ना, तो 100, देखिए यहाँ पे 100% में आपका 99% इसमें चांस होता है कि वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है, आप तुक्का भी मारिएगा ना, अगर उपरोक्त में से सभी रहेगा तो इसी में आपको तुक्का मारना, उपरोक्त में से सभी में आप आंख मूंद के लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। क्लास 10 में यही है, आगे चल के आपका नहीं हो सकता, लेकिन क्लास 10 में आपका हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक ट्रिक आपको यहाँ से समझ में आ गया। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग आज से यही काम कीजिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है, कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो उस समय हम लोग को क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है, MgO बनता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। MgO मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और MgCl2 क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और MgSO4 क्या हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फर हो गया, और MgCO3 क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बन हो गया। तो इसका जब भी मैग्नीशियम को जलाने पर हम लोग को क्या बनता है, MgO मतलब मैग्नीशियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, कि आयोजित, क्या बोला गया, कि आयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, संग में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे Mg है, Mg और प्लस में यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग H2, Mg प्लस H2 यानी कि जल है। Mg और H2 बराबर का उस पट्टी क्या होगा, एक साथ आ जाएगा। जैसे कि Mg क्या बना देगा, यहाँ पे H2O बना देगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन बना देगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन बनाएगा जब भी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन बनाने से क्या हो जाएगा, संग में मिल गया, यहाँ पे एक साथ में मिल गया, यहाँ पे अलग अलग था दोनों, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, आके साथ में मिल गया, तो उसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि अपघटन अभिक्रिया किसके प्रभाव से होती है। तो अपघटन जो अभिक्रिया होता है वह किसके प्रभाव से होता है, ऊष्मा के प्रभाव से होता है, या फिर प्रकाश के प्रभाव से होता है, या फिर विद्युत के प्रभाव से होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी के प्रभाव होता है। जब अपघटन अभिक्रिया होता है
तो वह किसके प्रभाव से होता है? इनमें से सभी के प्रभाव से होता है। क्या था? इनमें से सभी, ऊष्मा के भी प्रभाव से होता है और प्रकाश के भी प्रभाव से और विद्युत के भी प्रभाव से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको क्या बोले थे? जब भी सभी रहेगा वही आपको मारना है। तो यहाँ पे हुआ ना सही आपका। एक और ट्रिक आपको हम आगे बताएंगे जो काफ़ी वो भी आपके एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे 10 का क्लास 10 का आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें भी काफ़ी फीड होता है वो ऑप्शन, आपको हम बता रहे हैं। शायद इसी में आपको हम बता सकते हैं। आइए ना, आपको हम बता ही देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब भी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जो जैसे कि दो संख्या रहा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे कि दो संख्या रहा, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन है और प्लस में यहाँ पे क्या मिल गया? आपका मैग्नीशियम मिल गया, Mg मिल गया। तो उसमें विस्थापित करेगा, क्या करेगा? यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, आप लोग देखे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड है और बराबर उस पट्टी जाके हाइड्रोजन ऑक्साइड रहेगा, लेकिन मैग्नीशियम को हटा के कुछ और यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे O आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे होता है। इसे कहा जाता है कि आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन में क्या दिया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं? तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देता है। वही देखिए आपको बताए थे ना, यहाँ पे जैसे कि Mg है, Mg यहाँ पे है, इसके बाद इधर क्लोराइड है, तो Mg क्लोराइड को हटा के कुछ दूसरा यहाँ पे घुस जाए, जैसे कि ऑक्सीजन घुस जाएगा। तो वही यहाँ पे आपका ऑप्शन में बोल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, या फिर दो तत्व को जोड़ते हैं, या फिर केवल गैस बनते हैं, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको हम क्या बताए थे कि क्या होता है? तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व का कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है? हटा देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है ना, उसको क्या कहता है? जो कम अभिक्रियाशील तत्व करता है उसको हटा देता है और वो जाके खुद वहाँ पे जाके सट जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बताएं, जब भी आप क्लास 10 का एग्जाम देने जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन में अगर कोई आपका एक ऑप्शन काफ़ी लंबा दिख रहा है ना, तो आप आंख मूंद के वही ऑप्शन आप मार दीजिए, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सबसे लंबा यहाँ पे क्या हम लोग को ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, इतना लंबा है, तो इसका राइट आंसर यही हो गया। क्या हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा। जिस जहाँ पे देखिएगा, ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ नीचे वाला में है, तो नीचे वाला में सबसे लंबा जो हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इनमें से सभी जो रहेगा वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जैसे आपका ऑप्शन में रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो दो विस्थापन होता है। दो विस्थापन आप क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व हटता है, या फिर आयन आदान प्रदान होता है, या फिर केवल ऊष्मा निकलती है, या फिर केवल प्रकाश निकलती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या करते हैं? एक दूसरे को, जैसे कि हम आपसे ऑक्सीजन लिए तो आपको हम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, इसी तरह से आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है? तो आदान प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हम बताए थे जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? बी है, तो वही आपका राइट आंसर हो गया। तो फिट हो रहा है ना, जो हम लोग ट्रिक लगाए वो ट्रिक काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है हम लोग? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, फिर हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी होता है। इनमें से सभी होता है। क्या होता है? इनमें से सभी आपका हो जाए। ऑक्सीजन का भी योग होता है, हाइड्रोजन का भी निष्कर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब भी इनमें से सभी रहेगा, जब भी इनमें से सभी रहेगा, आपको आंख मूंद के मार देना कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग को राइट आंसर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? हम लोग क्वेश्चन को समझिएगा कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है, यस होता है। हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, यस होता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर समझ में आया और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आप लोग एक काम कीजिएगा, हमसे पहले ऑप्शन मारने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप तुक्का मारिएगा ना,
अब तुक्का भी मारिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस का पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का है और कहाँ तक मुझे आता है। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन हमसे पहले आप मारने का, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे तब तक आप पहले एक टिक लगा लीजिएगा, अपने मन से टिक लगा लीजिएगा, जो आपको राइट लगे उसको लगा लीजिएगा। फिर हम बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि सही हुआ मेरा या फिर गलत हुआ। तो बहुत सारा ऐसा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक ही जैसा, जैसे कि अपचयन में क्या होता है, तो आपको हम बता चुके हैं पहले, तो आप तो इसका आंसर मार दिया होगा। अगर मारा होगा तो कमेंट में बताओ कि सर हम पहले ही मार दिया। अपचयन में क्या होता है, तो आपका अपचयन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपचयन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कर्ष होता है, निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और इनमें से सभी होता है। इनमें से सभी होता है आपका क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का निष्कर्षण भी होता है, हाइड्रोजन का योग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करता है। क्या किसमें होता है ये, तो अपचयन में होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को यहाँ पे बोला कि श्वसन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप ऑप्शन मार लीजिएगा हमसे। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, या फिर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया है। तो श्वसन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी होता है, या फिर ऊष्मा छेपी होता है, या फिर विस्थापन होता है, या फिर अपघटन होता है। तो शोषण आपका किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो ऊष्मा छेपी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऊष्मा छेपी। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को यहाँ पे बोला है कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है। अब देखिए उसमें क्या था, ऊष्मा शोषी, अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर गैस नहीं निकलती है, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई तो कोई परिवर्तन होता ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है उसमें आपका क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर प्रकाश निकलती है, या फिर रंग में बदलाव आता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसमें क्या था, ऊष्मा छेपी था, और इसमें क्या बोला कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा निकलती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होते हैं, या फिर प्रकाश निकलता है, या फिर रंग बदलता है। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ऊष्मा अवशोषित होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जंग लगना किसका कारण है। तो जंग लगता है, किसके कारण जंग लगता है, आप लोग को पता है किसके कारण जंग लगता है, ऑक्सीजन के कारण लगता है, अपचयन के कारण लगता है, फिर उदासीन के कारण लगता है, या फिर अपघटन के कारण लगता है। जो जंग लगता है, जैसे कि कोई लोहा वगैरह में जंग लग जाता है, वो किसके कारण जंग लगता है, किसी न किसी के कारण तो जंग लगता ही होगा। इसमें हमको लगता है कि 90% स्टूडेंट को पता होगा कि किसके कारण जंग लगता है। अगर पता है आपको भी तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, वरना तो हम बताएंगे ही। तो इसमें 90% स्टूडेंट को पता होगा कि किसके कारण जंग लगता है। तो जंग लगना का कारण क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में जब भी कोई चीज लोहा वगैरह को रख दीजिएगा ना, तो तुरंत इसमें क्या होता है, धरण, जैसे कि कोई चीज लोहा वगैरह आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक एक ही स्थान पर रख दिए, बारिश हुआ, बारिश में भींगा, फिर सूखा, फिर बारिश आया, फिर भींगा, तो उसमें क्या होता है, आपका चित्ती लग जाता है, जो हम लोग चित्ती बोलते हैं, उसी को तो जंग बोला जाता है। जैसे चित्ती लग जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, लोहा को खाने लग जाता है, तो उसी को क्या बोला था, जंग। तो किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीजन के कारण लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो उसी के कारण उसमें चित्ती जंग लग जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया कि चांदी पर काली परत किस कारण बनती है। जो चांदी होता है ना, चांदी, आप देखिए चांदी को अगर कोई सिकरी वगैरह पहनते होंगे तो बहुत दिन पहनते पहनते क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है। वही बोल रहा है कि चांदी पर काली परत किस कारण बनती है। तो जो काला होता है वो किस कारण से होता है, क्यों होता है काला, तो एजे आर्गन सल्फर के कारण बनाता है, आर्गन क्लोराइड के कारण बनाता है, फिर आर्गन 2 ऑक्सीजन के कारण बनाता है, फिर आर्गन आर्गन नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के कारण बनाता है। तो चांदी जो है
वो चांदी पर काली परत जो चढ़ता है तो किसके कारण चढ़ता है, तो Ag2SO4 के कारण चढ़ता है। किसके चढ़ता है, आर्गन सल्फर के कारण चढ़ता है, आर्गन सल्फर के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है। जो भोजन हम लोग यहाँ पे घर में बनाते हैं, आज बनाए कल तक आपका भोजन नहीं रहेगा, तो उस जो खराब होता है वो किसके कारण होता है, तो आप लोग को पता है किसके कारण होता है, संरक्षण के कारण होता है, या फिर विकृत गंधिता के कारण होता है, या फिर उदासीनीकरण के कारण होता है, या फिर विस्थापन के कारण होता है। तो भोजन जो आपका घर में खराब होता है किसके कारण होता है, तो विकृत गंधिता के कारण होता है। किसके कारण होता है, विकृत गंधिता। आप बोलेंगे सर विकृत गंधिता क्या होता है, तो नीचे वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे आपको हम समझा देते हैं कि विकृत गंधिता आपका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आ गया, जो क्वेश्चन आपका सवाल था वो सवाल आपका यहाँ पे आ चुका है कि विकृत गंधिता किसके कारण होता है। तो विकृत गंधिता किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है, फिर संघनन के कारण होता है। तो विकृत गंधिता किसके कारण होता है, आपका ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आप भोजन वगैरह आज बनाएंगे और सोचेंगे कि कल तक हम रखेंगे तो वो नहीं रहेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ठंड करेंगे तभी रह पाएगा। काफ़ी ठंडी महीना आता है, या फिर आप फ्रिज में डाल देते हैं तो आज से कल तक रह सकता है, परसों तक नहीं रहेगा, परसों तक वो खराब हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। तो किसके कारण होता है, तो वह आपका ऑक्सीजन के कारण होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे बोला है कि संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। अच्छा, संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो लोहे पर जंग लगने का है, लोहे पर जंग लगाने का है, बर्फ पिघालने का है, या फिर पानी उबलाने का है, या फिर नमक घोलना का है। तो संरक्षण का जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है, तो लोहे का जंग लगना है। लोहे का जंग जो लगता है वो किसके कारण लगता है, तो संरक्षण के ही कारण लगता है लोहा में जंग। जैसे कि कोई लोहा आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक रख दिए कहीं एक जगह एक स्थान पे रख दिए, बारिश हुआ, फिर बारिश गया, धूप आया, फिर बारिश हुआ, देखिए उसमें आपका क्या जंग लगने लगता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में तो चित्ती बोलते हैं, जो चित्ती लग जाता है उसमें, तो वह जंग लगने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोहा को आपको खाने लग जाता है जंग। तो किसके कारण होता है, संरक्षण के ही कारण होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फर और डैश जिंक कॉपर सल्फर प्लस जिंक सल्फर प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिंक। जिंक ये क्या है आपका, तो दोनों से आपका बिल्कुल अलग है यार। यहाँ पे एक साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, तो कॉपर और सल्फर एक साथ में आपको देखने को मिल रहा है, और जिंक यहाँ पे अलग है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको विस्थापन किया, तो विस्थापन करने के टाइम में क्या हुआ कि जिंक क्या किया, सल्फर को अपने साथ ले आया और कॉपर को क्या किया, भगा दिया, यानी कि कॉपर को हटा दिया, इसको अलग कर दिया। बेचारा या बेचारा कमजोर था तो इसको अलग कर दिया। तो देखिए जिंक जो था तो कॉपर से काफी शक्तिशाली था, काफी से ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो कॉपर को वो हटा पाया। नहीं तो सल्फर और कॉपर यहाँ पे बेचारा दोनों एक साथ में, देखिए दोनों एक साथ में अपना मोज कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस पट्टी आया तो ये विस्थापन करके क्या किया, कॉपर को बोला रुको तुम मोज कर रहा है, तुमको हम बताते हैं। तो जिंक ने क्या किया, इधर कॉपर को अलग कर दिया, उसको हटा दिया, और जो सल्फर है उसको अपने साथ ले आया, बोला अब तुम मेरा साथ रहेगी, उसके साथ नहीं रहना है तुमको। तो किसके कारण हुआ, तो ये किसके कारण हुआ, तो संयोजन के कारण हुआ। जो हुआ या संयोजन के कारण हुआ, विस्थापन के कारण हुआ, अपघटन के कारण हुआ, या फिर द्विविस्थापन के कारण होते हैं। किसके कारण हुआ, तो आपका विस्थापन के कारण हुआ। विस्थापन के ही कारण क्या क्या, कॉपर बेचारा को साइड हटा दिया और खुद साला आके सट गया उसमें। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 में CaO यानी कि कॉपर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि H2 यानी कि जल, हाइड्रोजन से जल होता है, जल कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए यहाँ क्या था, दोनों अलग अलग था। यहाँ पे जल और कॉपर ऑक्साइड दोनों क्या है, यहाँ पे आपका जल और कॉपर ऑक्सीजन क्या है, दोनों आपका यहाँ पे अलग अलग है। और यहाँ आके क्या हुआ, दोनों साथ में मिल गया, तो दोनों विस्थापन करके साथ में मिल गया। तो इस
प्रक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग था और यहाँ पे एक साथ दोनों आके मिल गया, तो क्या क्या एक साथ में मिल गया, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका यहाँ पे क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है, यानी कि आर्गन क्लोराइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, उस समय आपका यहाँ पे क्या होगा? अपघटन होगा, संयोजन होगा, विस्थापन होगा या फिर उदासीकरण होगा। तो आर्गन क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश में लाएंगे, तो उस समय क्या होता है आपका? तो विघटन हो जाता, अपघटन हो जाता। क्या होता? अपघटन हो जाता। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों किया जाता है? जैसे कि रासायनिक समीकरण हम लोग संतुलन करते हैं, यहाँ पे आपका मान लीजिए जिंक है, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे आपका जिंक है, प्लस में यहाँ पे आपका कॉपर है, यही है, और बराबर का इस पट्टी जो हम लोग विस्थापन करते हैं, वहाँ पे कॉपर सल्फर था, यहाँ पे जिंक सल्फर आके और कॉपर को जो साइड कर दिए थे, जो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको हम बता रहे थे, कॉपर को साइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या किसके कारण हुआ था? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ था। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जो करते हैं वह क्यों करते हैं और क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम लोग को करना पड़ता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया कहाँ लिखे जाते हैं? रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं, बाएं ओर लिखते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं या फिर नीचे? जैसे कि रासायनिक समीकरण हम लोग करते हैं ना, उसमें बोला कि अभिकारक कहाँ पे लिखा जाता है, तो आपका कहाँ लिखा था? बाईं ओर लिखते हैं हम लोग। कहाँ लिखते हैं? तो बाईं ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि रासायनिक समीकरण में उत्पादन कहाँ लिखे जाते हैं? तो जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें उत्पादन कहाँ लिखा जाता है? बाईं की ओर, दाईं की ओर, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। देखिए 22 नंबर भी क्वेश्चन आपका उसी तरह से नजर आ रहा, वही है, रिपीटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, दाईं की ओर रिपीट क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने का संकेत क्या होता है? जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें आपका गैस निकलता है, तो गैस निकलने का संकेत हम लोग को किस तरह से दिया जाता है, कैसे पता करते हैं? तो गैस जैसे निकलते हैं तो क्या होता है? ऊपर की ओर संकेत दिखता है। कैसे दिखता है? आपका ऊपर की ओर दिखाया जाता है। गैस निकलता है तो ऊपर की ओर भागता है। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका घर में खाना बन रहा है, तो जो वाष्प बनता है, वाष्प जो बनता है तो वो किस ओर जाता है? ऊपर की ओर जाता है ना वाष्प। जैसे कि कोई थाली वगैरह यहाँ पे उसमें क्या होगा? ढका होगा, झापना वगैरह ढकते हैं ना, भात चावल बनाते टाइम, अगर झापना वगैरह ढकते, जैसे आप उठा देते हैं तो उससे जो गैस निकलता है, गैस जैसे कि धुआं जो निकलता है वो किस ओर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने का संकेत क्या है? तो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि अवक्षेपण बनने का संकेत क्या है? जो अवक्षेपण बनता है उसका बनने का संकेत क्या है? कोई चीज में अवक्षेपण बनता है, मान लीजिए आपका जल है और जल में आपका क्या है? यहाँ पे कचरा है, तो जल में कचरा है तो वो अवक्षेपण बनेगा। तो जल जो कचरा है, हम लोग जल को अस्थिर रख देते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाता है, बर्तन के तल्ली में बैठ जाता है, यानी कि नीचे हो जाता है। तो वही पे यहाँ पे बोला अवक्षेपण बनने का संकेत क्या है? जितना गर्दा है सारा गर्दा क्या होगा? आपका नीचे आकर बैठ जाएगा, फिर कोई भी चीज रहेगा उसमें क्या होता है? नीचे की ओर ही आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? जो द्रव्यमान संरक्षण था उसका जो नियम दिया था ना, या किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो किसने दिया था? लॉरेंत्जियस ने दिया था, फिर डाल्टन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था या फिर मेंडलीफ ने दिया था? तो किसने दिया था? लाओजिए ने दिया था। लाओजिए ने दिया था। किसका संरक्षण दिया था? द्रव्यमान का संरक्षण दिया था लाओजी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 25 का 25 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और सबसे इजी और सबसे आसान भाषा में आपको हम बताए, खोटा हिंदी जहां भोजपुरी जो लगाना पड़े लगा के आपको, लेकिन हम समझा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। सिर्फ साइंस का ही नहीं
नहीं बल्कि आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन हम लाते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।